तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ। तू मुझसे इसी जबान लड़ा रही है। आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया। उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? 21 जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। मैं माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहें तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे? मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे? बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो मी ठीक है। बहुत अच्छे, कल वह कह दे, माँ को निकाल, तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम ये कहो कि घरवाली रहेंगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे दो? मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा दो? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोगा नहीं। मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा। आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ, जो मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठोका से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निबट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निबटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। एक कुटले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निबटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए, मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे की लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाक। इतनी छोटी सी बात को कैसी रामायण बनती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी, आप जो मखमल पहनती हैं ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही। अब भला क्यों जोड़ें? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपए लगते हैं मंगम्मा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा सिंगार। घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया। अब कैसा है मेरा सिंगार?
मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मतिभ्रम हो गया है। जब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को वैसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से काला टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली दो। तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूं बढ़ बढ़कर बातें कर रहा है। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। उद्धरण चिन्ह। तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मंगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी। सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा देती थी। वह को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक न पाए। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है। कहती है, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या ये सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोई, ले जाओ, पहन लो। बेटे पति ने उससे कहा, क्यों री, तू बकवास किए जा रही है। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते। चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। अब ये जन्म किस लिए, ये सुनकर मुझसे मना किया था। भला ये सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं। उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंखें लगी हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है। बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है। आज के जमाने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगो, पता नहीं ये क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वहीं बोला, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी, इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब वह कहने लगा,
जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ, तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज वस्त बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती हैं। मैंने मंगम्मा से कहा, मैं अपने घरवाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी, जरा भीतर चलो गिन ली। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं। अभी रखे रहो, फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था, अमराई के पास तक कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है। मेरे पास पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बांह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा।